So guys, let's discuss this question. Question is, from the following compute Q1 and Q3. Q1 एंड Q3 की वैल्यू निकालनी है एंड साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है ये कि सर ये क्या है, दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मुझे Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी है। बट डिस्क्रीट सीरीज तो है, ये बात तो समझ आ गई। बट क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा है, बस मुझे यहाँ पर पुट करना है। मैं ना अपनी टेबल में पुट कर लेता हूँ इस वैल्यू को। तो ये हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 2, 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो या फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है तो मैंने ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। 2, 3, 5, 10, 5, 3 एंड 2। तो x दे दिया हमें एंड उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी। तो अगर x और f दे रखा है तो मुझे यहाँ पर एक और टेबल बनानी पड़ेगी एंड मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करे देते हैं, सेकेंड टेबल चेंज करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लोअर कोटाइल हो, कोटाइल निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। फर्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 2 ही रहेगी। सेकंड की निकालने के लिए 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 + 5 करेंगे 10 आएगा। 10 + 10 इज 20, 20 + 5 इज 25, 25 + 3 is 28 and 28 + 2 is 3। तो ये जो वैल्यू आ रही है यही मेरी सिग्मा एफ की भी वैल्यू होगी। ये कितनी निकल के आएगी? सिग्मा एफ विल बिकम 30। सिग्मा एफ को ही 9n बोला जाता है। जब भी हम मीडियन, लोअर कोटाइल एंड अपर कोटाइल देखेंगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो सिग्मा एफ होता है यही n के बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर। हमेशा ही नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर सिग्मा एफ होता है। बट जो उसका यूज होता है वो हम Q1, Q3 एंड मीडियन निकालने के टाइम पे करते हैं। अब मुझे क्या निकालनी है? दोनों वैल्यूज निकालनी है। इधर निकालेंगे अपन Q1 एंड इस साइड पे Q3 की वैल्यू निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? तो Q1 का फॉर्मूला अपना सिंपल है, n + 1/4th टर्म। n + 1/4th टर्म जो होगा दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर माय Q1। ठीक है, ये मेरे Q1 का फॉर्मूला होगा। तो n मुझे पता लग गया है, n मेरा कितना है? 30 है। 30 + 1/4th टर्म मुझे करना है। तो वो कितना आएगा? Q1 विल कम एज 31/4th टर्म एंड Q1 की वैल्यू आ जाएगी 7.75th टर्म। 7.75th टर्म जो होगी वो मेरी किसकी वैल्यू होगी? वो मेरी Q1 की वैल्यू। तो अब 7.75th टर्म निकालने के लिए, अब यहाँ पर तो कोई है नहीं 7.75th टर्म है, यहाँ पर तो 10 है, 20 है, 30 है, कोई भी 7.75th टर्म तो है नहीं। तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? 7.75th मुझे चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 7.75। फिर ये कौन सी ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 7.75 से बड़ी है? तो 7.75 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सारी हैं। देखो 10, 20, 25, 28, 30 सारी हैं। बट मैंने वर्ड क्या यूज करा? तो उससे जस्ट बड़ी हो, उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यही मेरा ये जो 10 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी ना x की, यही मेरी Q1 की वैल्यू होगी। क्या है ये? 30। तो जो Q1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई? आगे कुछ देखना ही नहीं है, आंसर आ गया है। Q1 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 30। ठीक है ना? बस क्या देखना होता है? हमें देखना होता है जो भी आया, जैसे 7.75th टर्म आया तो 7.75th टर्म से जस्ट जो ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर देन 75, जस्ट ग्रेटर CF बोलो,
जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 7.75 से, उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो 7.75 से जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू थी, 10 थी। तो यही मेरी कौन सी क्लास हो गई, दिस इज माई Q1 क्लास और लोअर कोटाइल क्लास। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 इज द वैल्यू ऑफ Q1। Q1 की वैल्यू है 30। अब इसके बाद Q1 तो आ गया, अब Q3 देखते हैं। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू n+1 बाय 4th टर्म। 3 इंटू n+1 बाय 4th टर्म जो होता है वो अपना Q3 का फॉर्मूला होता है। अब n+1 बाय 4th टर्म तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना हम निकाले, 7.75। ठीक है, 7.75 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7.75 टर्म को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q3 का पता लग जाएगा। Q3 मेरा कितना आएगा, तो आएगा 23.25 टर्म। 23.25 टर्म मेरा Q3 आएगा। बट ये 23.25 तो यहाँ पर है नहीं कहीं भी टर्म, तो वही मुझे दोबारा से चेक करना है, इससे जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू कौन सी है। इससे जस्ट ग्रेटर CF की वैल्यू कौन सी है, 23.25 से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो 23.25 से बड़ी जो है, जस्ट बड़ी कौन सी है, तो 25 है सर, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो है तो 28 भी बड़ी, 30 भी बड़ी है 23.25 से, बस उससे जस्ट बड़ी, कि बस 23.25 जैसे ही खत्म हुआ तो उससे जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो वो 25 है। एंड उसके करस्पॉन्डिंग मेरे x की वैल्यू क्या है, तो वो है 50। तो दिस विल बी माई Q3, दिस विल बी द वैल्यू फॉर माई Q3। क्या है Q3 का वैल्यू, 50। Q1 की क्या थी, 30, Q3 की क्या है, 50। तो लोअर कोटाइल जो है मेरा 30 आ गया एंड अपर कोटाइल इज 50 फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।